हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ध्यान देनी है, और हम अपने समझ से 7 इम्पोर्टेंट बातें आप लोगों को बताएंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय ध्यान देना है। पहला बात है कि कुछ एडजस्टमेंट जो पार्टनर से ही रिलेटेड होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट जो पार्टनर से ही रिलेटेड हैं, लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेड या रेंट पेबल टू पार्टनर, ये कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि प्रॉफिट हो या ना हो, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के नाम हैं जो फर्म को देना ही पड़ेगा। पार्टनर लोन दिया है तो उसका इंटरेस्ट फर्म को पे करना ही पड़ेगा। पार्टनर के दिए हुए घर में या उसके मार्केट कॉम्प्लेक्स में फर्म का ऑफिस है तो उसका रेंट देना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पहली बात। दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट है कि मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी। मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी, पार्टनर कमीशन तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, लेकिन मैनेजर कमीशन कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखते हैं, बल्कि मैनेजर कमीशन भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है और वो लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक ना। तीसरी बात ध्यान देनी है लैंग्वेज पर। लैंग्वेज क्या ध्यान देना है कि प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट और प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लिखा हो तो आप टेंशन फ्री हो जाइए, है ना। अर्थात कोई भी एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट लिखा है तो सीधे आप उसको इजीली, आप कहीं भी लिखना हो, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना हो या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखना है, क्रेडिट साइड में लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट दिया है, तो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट दिया है तो आपको अलर्ट हो जाना है ना। अलर्ट इसलिए हो जाना है कि जिस एडजस्टमेंट के बाद के पहले आफ्टर वर्ड जुड़ गया तो वो एडजस्टमेंट का अमाउंट पहले उस गिवन प्रॉफिट में ऐड करेंगे। अर्थात प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट को हम लोग प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट में कन्वर्ट करेंगे। ये एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। चौथा बात आपको ध्यान देना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में अगर डेट नहीं दिया है कि कब विड्रॉ किया, तब देखना है कि रेट पर एनम दिया है या कि विदाउट पर एनम दिया हो। अगर पर एनम दिया है जैसे 9% पर एनम, तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ओनली 6 मंथ का है, क्योंकि यही रूल है जो स्पेशली हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के रूल में भी पढ़ेंगे। और विदाउट पर एनम दिया है जैसे 9% ओनली, है ना, तो यहाँ पर आपको फुल ईयर का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है। पांचवा बात आपको क्या ध्यान देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी एडजस्टमेंट का अमाउंट लिखने से पहले एक बार प्रॉफिट जरूर चेक करना चाहिए। प्रॉफिट चेक करने का मतलब कि प्रॉफिट अगर सफिशिएंट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या किसी भी एडजस्टमेंट का अमाउंट फुल लिखेंगे, है ना। अगर प्रॉफिट जो है सफिशिएंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या पार्टनर सैलरी हो, कोई भी अमाउंट का, कोई भी एडजस्टमेंट का फुल अमाउंट हम नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ये भी ध्यान देना है। छठा बात ध्यान देना है कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो गिवन हो तो एग्रीड रेशियो में, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया हो तो दिए हुए रेशियो में, जैसे 3:2 है, ए और बी पार्टनर हैं तो दिया है तो उसमें, और अगर नहीं दिया है तो नहीं दिया है तो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस रेशियो में होगा।
और सबसे अंतिम बात ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन हमको सही से होना चाहिए, है ना। कैलकुलेशन मतलब कि जो भी रेशियो है आप उसको सही से कायदे से बांटिए, है ना। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का जहाँ तक बात है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अगर नहीं दिया है रेट, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का रेट क्या है, अगर नॉट गिवन तो 6% पर एनम होता है ना। तो ये बात हमको ध्यान देनी है। तो अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, अब एक बार और आपको रिवाइज करा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन एंड रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, पेड और पेबल टू पार्टनर, दिया हो तो आपको कहाँ लिखना है, ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। एडजस्टमेंट नंबर 1। उसके बाद मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी दिया है, मैनेजर कमीशन या मैनेजर सैलरी दिया हो तो आपको कहाँ लिखना है एडजस्टमेंट, वो भी लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस में। मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, और उसी का दूसरा पार्ट था रेंट पेड या रेंट पेबल टू पार्टनर या पेबल टू पार्टनर। ये दोनों एडजस्टमेंट हमको लिखने हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और तब जो भी प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में, इस प्रॉफिट में से प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट जो भी गिवन हो उसमें से ये दोनों एडजस्टमेंट, तीनों एडजस्टमेंट जो भी दिया हो उसका अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे, और तब जो यहाँ अमाउंट आएगा बैलेंस, वो बैलेंस अमाउंट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। और तब यही अमाउंट यहाँ पर लाएंगे और वो प्रॉफिट लेके चलेंगे, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस। और तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, पार्टनर सैलरी लिखा हो तो पार्टनर सैलरी लिखेंगे, पार्टनर कमीशन लिखा हो तो पार्टनर कमीशन भी लिखेंगे। ये सब हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, वो इसी में आ रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद जो यहाँ आएगा बैलेंस, तो ये जो प्रॉफिट आएगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है, और वही प्रॉफिट पार्टनरों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा, या तो एग्रीड रेशियो में, और नहीं दिया है रेशियो तो इक्वली, ठीक ना। एक एज्यूम नाम ले लिए हैं ए और बी, ए और बी के बीच अगर रेशियो है तो गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर रेशियो नहीं है तो हमारा जो है वो इक्वली होगा। अच्छा, अब एक और टॉपिक इसमें बचा था कि नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट दिया है तो आप टेंशन फ्री रहिए बिफोर एडजस्टमेंट, लेकिन अगर आफ्टर एडजस्टमेंट दे दिया, जैसे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए समझ लीजिए, जैसे लिख दिया कि प्रॉफिट अगर दे दिया बाय प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी 10,000, अब प्रॉफिट का अमाउंट कितना है 1,50,000। तो अब यहाँ 1,50,000 हमको नहीं लिखना है, हमको कितना लिखना पड़ेगा 1,60,000। क्यों?
क्योंकि ये प्रॉफिट तो पहले ही घटा, ये तो पार्टनर सैलरी प्रॉफिट में से पहले ही डिडक्ट हो चुका है, इसलिए पहले हमको प्रॉफिट का ओरिजिनल अमाउंट चाहिए। और ओरिजिनल अमाउंट के लिए क्या किए, 1,50,000 तो घटाने के बाद है, तो उसमें 10,000 जोड़ेंगे पार्टनर सैलरी, तो किसी भी एडजस्टमेंट से पहले यानी प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट बनेगा, ठीक ना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते समय ध्यान देनी है। इसमें से कुछ बातें प्रॉफिट एंड लॉस या कुछ एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किए गए, और बाकी जो पॉपुलर एडजस्टमेंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किए गए। अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड हमको सीखनी है। आप लोगों के लिए एक कंप्लीट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट।